नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के बड़े फैसले पर मंथन चिंतन शुरू हो गया है। यह ऐसा फैसला जिसको न मानने पर ग्राम प्रधान को पद से हटाने का फरमान दिया गया है। सरकारी जमीनों पर से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर अब बड़े पैमाने पर शिकायतों का दौर भी शुरू हो जाएगा। हाई कोर्ट का क्या है बड़ा फैसला, आपको हम तफसील से बताते हैं। फिलहाल हाई कोर्ट के इस बड़े फैसले ने उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों और राजस्व कर्मियों की नींद उड़ा दी है। कोर्ट ने ग्राम पंचायत की जमीनों को लेकर क्या निर्देश दिए हैं, यह भी हम बताएंगे। हाई कोर्ट के इस आदेश का पंचायत चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इससे भी रूबरू कराएंगे। हाई कोर्ट के इस आदेश से जनता को कौन बड़ा अधिकार मिल रहा है, इसकी भी जानकारी देंगे। आइए पहले जान लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव से पहले कौन सा आदेश देकर ग्राम प्रधानों और राजस्व अधिकारियों की बेचैनी बढ़ा दी है। दरअसल कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि यूपी की सार्वजनिक जमीनों से 90 दिनों के भीतर सभी अवैध कब्जे हटाए जाएंगे, यानी जो अवैध कब्जे हैं उन्हें हटाया जाएगा। कोर्ट ने इस आदेश में प्रधान लेखपाल तहसीलदार तक की जिम्मेदारी तय कर दी है। हाई कोर्ट ने न सिर्फ अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है, बल्कि जिम्मेदारी तय करते हुए कहा है कि अगर ग्राम प्रधान, लेखपाल या तहसीलदार कार्रवाई में लापरवाही बरतते हैं तो जनता खुद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ दीवानी अवमानना की कार्रवाई करा सकेगी। हाई कोर्ट न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की बेंच ने कहा कि ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत की संपत्ति के संरक्षक हैं। अगर प्रधान खुद अतिक्रमण की सूचना नहीं देते या कार्रवाई नहीं करते तो उन्हें पद से हटाने तक की कार्रवाई की जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा, बिना सड़क और रास्ते के जीवन नरक के समान है। किसी भी सड़क या सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण लोगों की स्वतंत्रता और समाज के विकास पर सीधी चोट है। इसलिए अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। हाई कोर्ट ने कहा है कि यह व्यक्ति की ही नहीं बल्कि समाज के व्यापक जनमानस की शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सम्मान आदि को भी प्रभावित करती है। लिहाजा रास्ते या सड़क पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। फुटपाथ को लेकर तो कोर्ट पहले ही मान चुकी है कि फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए है। इनका उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों जैसे फेरी लगाने, कार क्लिनिक चलाना या निजी ढांचे के लिए नहीं किया जा सकता। इसलिए संबंधित अधिकारी इन्हें बाधाओं से मुक्त रखें। हाई कोर्ट ने सभी डीएम, एसडीएम और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर किसी शिकायत के बाद 90 दिन के भीतर कब्जा नहीं हटाया गया तो संबंधित अधिकारी तहसीलदार से लेकर डीएम तक विभागीय और आपराधिक कार्रवाई के दायरे में आएंगे। हाई कोर्ट ने एक प्रकरण में सुनवाई करते हुए कहा कि ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष होने के नाते कानून के तहत उसे सौंपी गई ग्राम पंचायत की संपत्ति का संरक्षक है। यदि वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम 2016 के नियम 66 के तहत सूचना नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के तहत डीएम प्रधान को हटाने की कार्रवाई करे। हाई कोर्ट ने कहा कि भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी राजस्व आरसी प्रपत्र संख्या 19 द्वारा संबंधित तहसीलदार न्यायिक को 60 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाए। यदि कोई तहसीलदार या तहसीलदार न्यायिक उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 नियम 67(6) के तहत अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्रवाई कारण बताओ नोटिस की तिथि से 90 दिन के भीतर नहीं करता है और पर्याप्त कारण नहीं बताता तो इसे अनुचित आचरण माना जाएगा। अब जब प्रदेश में पंचायत चुनाव की हलचल तेज है, हाई कोर्ट का यह आदेश ग्राम प्रधानों के लिए एक चेतावनी का संकेत माना जा रहा है। गांव की जमीनों पर कब्जा, तालाबों का अतिक्रमण और रास्तों की बंदी जैसे मुद्दे अब चुनावी विमर्श में प्रमुख विषय बन सकते हैं। जहां एक और कोर्ट के इस आदेश से गांव की आम जनता को न्याय पाने का नया रास्ता मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर यह नया आदेश
ग्राम प्रधानों और राजस्व तंत्र की जवाबदेही की सच्ची परीक्षा भी है। हाई कोर्ट का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि सार्वजनिक जमीन जनता की है, किसी की निजी जागीर नहीं। अब कब्जा हटेगा, जवाबदेही तय होगी और गांव की राजनीति में यह फैसला नया अध्याय लिख सकता है। हाई कोर्ट का यह आदेश पंचायत चुनाव से ठीक पहले आया है, जब गांव में प्रधान पद के उम्मीदवार जमीन, विकास और ईमानदारी जैसे मुद्दों पर जनता को साधने में जुटे हैं। अब यह फैसला चुनावी मैदान में एक नई कसौटी तय करेगा। जनता यह जरूर पूछेगी कि जिसने अपने कार्यकाल में ग्राम सभा की जमीनें कब्जा मुक्त नहीं कराई, क्या वही दोबारा गांव की बागडोर संभाले का हकदार है। यह आदेश न केवल अतिक्रमण पर नकेल कसता है, बल्कि यह भी तय करेगा कि आने वाले चुनाव में जनता काम करने वाले प्रधान चुनेगी या कब्जा करने वाले प्रधान। हाई कोर्ट ने गांव की राजनीति को साफ सुथरा बनाने की दिशा में एक मजबूत संदेश दे दिया है। अब कुर्सी उन्हीं को मिलेगी जो जनता और कानून दोनों के प्रति जवाबदेह हों। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।